2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। और पूरे 543 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को विजय हासिल मिल चुकी है, ऐसा भी आपको मान लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनाव से पहले जिस प्रकार से विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो बेकार का नारा है। पूरे के पूरे 543 सीटों पर बीजेपी को विजयी हासिल हो चुका है और अब तो चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपको मान लेना चाहिए। खुद स्वतः ही जो है बीजेपी को घोषित कर दिया जाना चाहिए, स्वघोषित सत्ता उन्हें सौंप दी जानी चाहिए, खुद ही वो ले लेना चाहिए, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। वो भी कौन से मामले उछाल करके, पुराने 30 साल 35 साल पुराने मामलों को निकाल करके उनके ऊपर थोप करके और मात्र 14 लाख रुपए की राशि का इनकम टैक्स समय पर नहीं पटा पाए, इसका हवाला देते हुए उनके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। जबकि उसके लिए अधिकतम जुर्माना इनकम टैक्स कोड ऑफ कंडक्ट के तहत 10,000 रुपए तक का लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या की है, कांग्रेस के सभी खातों को फ्रीज कर दी है और आगे अब विपक्षियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और अब कल देर शाम को जो है अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने ईडी के समनों का जवाब नहीं दिया था। 9 समन ईडी ने जारी किए थे और इन 9 समनों का बहिष्कार कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ईडी के सामने अपनी प्रस्तुति नहीं की थी और कल ईडी ने खुद ही उसके घर आकर के उनके साथ पूछताछ की और उनको उठा करके ले गई, गिरफ्तार करके ले गई। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ईडी के समन का जवाब क्यों नहीं दिया, ईडी के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं हुए? तो अरविंद केजरीवाल बार बार एक बात कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई केवल और केवल विपक्षियों के ऊपर की जा रही है। आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से ईडी सीबीआई के तहत बीजेपी भ्रष्टाचार मिटाने का दलील देकर के विपक्ष को ही खत्म करने में लगी हुई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, के कविता की गिरफ्तारी हो, इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। आज तक आपको नहीं पता चला कि किस मामले में वो दोषी पाए गए हैं और किस मामले में वो सजा काट रहे हैं। अब तक उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, फिर भी उनको जेल में डाल करके रखा गया है और अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समनों का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ईडी केवल कार्रवाई विपक्षियों के ऊपर कर रही है। तो इस स्थिति में उन्होंने जो स्टैंड अपनाया था, सही रास्ता अपनाया था, ईडी की कार्रवाई केवल विपक्षियों के ऊपर ही हो रही है, तो क्यों वो ईडी के समनों का जवाब देते? तो ये बात वहां पर वो कर रहे थे। आप देखते हैं कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी के पास। आप देख लीजिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को, उन्होंने एनडीए गठबंधन को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के खेमे में आ गए, तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई रुक गई, चार्जशीट हटा लिया गया, उनकी पत्नी के ऊपर से भी कार्रवाई हटा ली गई। आप इसी प्रकार से नारायण राणे, कितने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा या बीजेपी अलायंस का दामन थापा और उनके ऊपर से ईडी सीबीआई की चार्जशीट जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो आप देखते हैं यहां पर कि यहां पर भ्रष्टाचार को मिटाने की दलील देकर के सीधे जो है विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष पर प्रहार किया जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है? और ऐन चुनाव से पहले इस प्रकार की कार्रवाई जो की जा रही है, उससे क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से विपक्षियों को खत्म किया जा रहा है? और कांग्रेस पार्टी जो कि अभी बचे कुचे नेता हैं उसके पास चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है ताकि वो अपने पैसों को खर्च ना कर पाए, एडवर्टाइजमेंट ना कर पाए और अपना जो चुनावी माहौल होता है वो ना बना पाए। तो आपको लग रहा है कि समान लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर सभी विपक्षियों को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है विपक्षियों को खत्म कर दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल देर शाम को ही है। 2 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। कल कौन कौन से ड्रामे हुए हैं दिल्ली में ईडी के द्वारा, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। शाम 7:30 बजे आम आदमी नेता सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर के अंदर जाने से रोका गया।
8 बजे राघव चड्ढा बोले केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश। 8:01 में केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाई गई, आरएएफ की टीम भी पहुंची। 8:10 पर केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया और 8:20 पर केजरीवाल आवास के बाहर आप कार्यकर्ता और नेता जुटे, नारेबाजी शुरू हो गई। 8:30 बजे केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई गई और 8:47 पर नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रात 9 बजे 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। तो इस प्रकार से कल देर रात 9 बजे तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जो बीजेपी के लिए सरदर्द बने हुए थे। आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल थे और सीधे तौर पर अगर कोई बीजेपी को चुनौती दे रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल थे और कहीं ना कहीं वो बड़े मुख्य विपक्षी नेता बन चुके थे और मुख्य विपक्षी पार्टी बनने जा रही थी आम आदमी पार्टी। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाना मोदी के लिए अहम एजेंडा था। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके डाल दिया गया है। अब बाकी जो नेता बचे हैं वो उस प्रकार का माहौल जो है आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा हथियार था आम आदमी पार्टी के पास जो माहौल अपने पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ बना सकते थे, अपने साथ अपनी पार्टी के साथ जो है भीड़ जुटा सकते थे और यही जो है बीजेपी के लिए एक चुनौती थी। आप देखते हैं सत्येंद्र जैन, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह, ये जो नेता गिरफ्तार हुए हैं अभी इनके पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इनको जेल में ठूस करके रख दिया गया है और यहां तक कि इनको बेल तक नहीं दिया जा रहा है। आप देखते हैं एक बलात्कारी बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, वो भी 50-50 दिनों के लिए। लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से अब तक उनको बेल नहीं दिया गया है और यहां पर जो अदालतें हैं, देश की न्यायपालिकाएं, वो भी मुख्य दर्शक बनकर के देख रही हैं किस प्रकार से विपक्षियों के ऊपर सीबीआई और ईडी कार्य कर रही हैं। विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है, ठूसा जा रहा है बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो पर्याप्त नहीं है कार्रवाई करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल भी नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि अदालत भी कितनी लचर व्यवस्था से काम कर रही है। किसी को भी नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र में एक विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। आपको पता होगा एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए सत्ता पक्ष जितना मजबूत होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है विपक्ष मजबूत है? और अभी जो 2000 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या विपक्ष अपना दमखम दिखा पाएगा, बराबरी कर पाएगा सत्ता पक्ष का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा उसे बढ़ा करके 543 का नारा बना दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा का ट्वीट आता है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। केजरीवाल जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिल्ली और पंजाब में हुए शानदार कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन केजरीवाल की सोच को नहीं। इसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है, वो लिख रहे हैं, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, वो लिख रहे हैं, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद है। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। आपको पता होगा कविवर महोदय कुमार विश्वास भी कभी आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और बाद में वो आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए या बाहर कर दिया गया।
उनका अपना पर्सनली मैटर है। कल वो ट्वीट करते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि इनको बड़ी अपार खुशी हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। इनका कहना था कि मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र थे, मुझे साजिशन जो है आम आदमी पार्टी से बाहर किया गया था, मुझे जो चाहिए वो पद नहीं दिया गया था। ये सब चीजें वो बार बार बोलते रहे हैं। लेकिन आपको मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका अगर कोई मित्र रहा है पास्ट में, या कोई गहरा मित्र रहा है, आपका मित्र रहा है, और अगर वो किसी संकट की स्थिति में आ भी जाता है, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसके साथ गलत हो या गलत हुआ हो, या उसको उसकी मजाक नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि आजकल कविवर जो हैं भक्त बन गए हैं वर्तमान सत्ताधारी बीजेपी मोदी का। इसके बाद रवीश कुमार लिख रहे हैं, क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा। कहीं से फिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा। विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस का खाता बंद, विपक्ष रहित चुनाव, जनता तय करेगी या जांच एजेंसी, बेकार का सवाल। इस प्रकार से ये प्रतिक्रियाएं हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस गिरफ्तारी के बाद गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। आप देखते हैं गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार मोदी सरकार से एक सवाल नहीं करता है, और सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल में भी, और जहां पर वो काम कर रहे हैं गोदी मीडिया चैनल, वहां पर भी लगातार केजरीवाल के ऊपर वीडियो बना रहा था। केजरीवाल के ऊपर कब तलवार लटक रही है, कब गिरफ्तारी होगी, इसको लेकर के वो बार बार वीडियो बना रहा था, और एक सवाल उसने आज तक मोदी सरकार से नहीं किया। और अब क्या क्या होगा उसके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ आगे, वो भी बता रहा है वो अपने यूट्यूब चैनल में। एक सवाल तो कभी प्रधानमंत्री से नहीं किया। इस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं और इसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इनको भी डर है ईडी सीबीआई का। सच तो ये है कि अगर ये सच बोलना चालू कर दें और सरकार मोदी सरकार से एक सवाल करना शुरू कर दे, उस दिन ईडी सीबीआई की तलवार इनके ऊपर भी लटक जाएगी। तो इस प्रकार से ये डरे हुए लोग हैं, और इस डरे हुए मीडिया तंत्र में एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा हो रहा है। ये भी आप लिख करके ले लीजिएगा। और जिस प्रकार से विपक्ष को सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा है, और सारा का सारा चुनावी फेवर वर्तमान समय में बीजेपी के पक्ष में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया है उनके पास, फिर प्रचार तंत्र जो उनके साथ है, मीडिया का तंत्र जो उनके साथ है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, बेकार का नारा है। बीजेपी को स्वघोषित कर लेना चाहिए 543 सीटों पर। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।